स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा संधारित्रवत् परावैद्युत। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। जानने से पहले जरूरी आपका ये है कि कंडक्टर क्या होता है। जैसे कि आप पढ़ चुके हो कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, अर्थात चालक, अचालक और अर्धचालक। ये चालक, अचालक और अर्धचालक। तो चालक यानी कंडक्टर, ये अचालक नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर ये अर्धचालक होगा। प्रश्न ये है कि किस आधार पर इनको तीन वर्गों में, तीन भागों में बांटा गया है। तो प्रश्न ये है कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर में अंतर क्या होता है। तो इनमें अंतर मुख्य रूप से चालकता के आधार पर इनको बांटा गया है। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, अर्थात आवेश बिल्कुल बिना प्रतिरोध के प्रवेश करता है, बहता है। नॉन कंडक्टर जिसमें कि आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है। और सेमी कंडक्टर क्या है, जिसमें आवेश का प्रवाह बहुत ही कम होता है। प्रश्न ये होता है कि आवेश का प्रवाह किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन। जिन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होंगे तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, वो नॉन कंडक्टर यानी अचालक होगा। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है वो आपका होता है सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। प्रश्न होता है कि आखिरकार ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जानते हैं क्या है? सुनिए। दिन की बात है, सर जी का ईंटा गिरा हुआ था। जैसे मान लीजिए मेरा ही 2 ट्राली ईंटे गिरे हुए थे, मजदूर नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि काश आज क्लास छोड़े हम और फील्ड में बच्चे निकल जाए। तो 5 बच्चे निकले उस दिन। तो 5 बच्चे निकले तो क्या हुआ, हमने 5 को पकड़ा, बोला कि 2-2 ईंट को चलो वहां पहुंचाओ। अब ऐसा करने से घंटा भर लग गया। अगले दिन मैंने फिर सोचा कि काश कुछ और निकल जाए। अब खुद बताइए कि मैं क्या सोचूंगा कि अधिक निकले कि कम निकले। जाहिर सी बात है कि अधिक निकले, क्योंकि जितने ही अधिक से अधिक क्लास के बाहर होंगे उतना ही मेरा ईंट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एक स्थान से तक जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। कौन जाएगा? ईंट जाएगा। तो क्लास से जो लड़के निकले हुए हैं, जो इधर उधर फील्ड में घूम रहे हैं, हालांकि कोचिंग या स्कूल के प्रांगण से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो क्लास से निकलकर फील्ड में घूमने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी परमाणु के किसी कक्षा से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो उस पदार्थ के बाहर नहीं जाते हैं। कक्षा को तो छोड़ देते हैं, लेकिन पदार्थ के बाहर नहीं जाते हैं। पदार्थ के अंदर घूमने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जैसे हमने कहा कि ईंट, लड़कों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लें और ईंट को आवेश मान लें, तो बताइए जरा कि जितने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, अर्थात बच्चों की संख्या जितनी ही अधिक होगी, उतना ही नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ही ज्यादा होंगे तो उतना ही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाएगा। तो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस भी पदार्थ में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक होगी वे अच्छे चालक होंगे, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम से कम होगी वो बुरे चालक होंगे। तो इस आधार पे पदार्थ को चालकता के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, चालक, अचालक और अर्धचालक।
क्लियर है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो अच्छे चालक, नहीं होंगे तो वह चालक, बहुत कम होंगे तो अर्धचालक। जैसे सबसे अच्छा चालक चांदी माना गया है। चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, ये सब चालक में आ जाएंगे। प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, वगैरह वगैरह, ये सब आपके अचालक हो गए। और कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक होते हैं। हालांकि अर्धचालक का एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है आगे। खैर, अब हम चलते हैं वैद्युत धारिता। देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक है वैद्युत धारिता क्या है। ठीक, तो देखें, ये प्रयोगानुसार एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह देखा गया है कि अगर कोई भी चालक है, सबसे पहले तो ये बात है कि वैद्युत धारिता होता क्या है। तो किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो वह उसका संग्रहण करता है। तो किसी चालक द्वारा आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। आवेश, किसी चालक द्वारा आवेश के संग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक द्वारा आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि संग्रहण करने की क्षमता, अर्थात वो कितना आवेश क्या कर सकता है, संग्रहण कर सकता है अपने अंदर या अपने ऊपर कितना आवेश रख सकता है, रखने की क्षमता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप कितनी, मेरे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो चीजें आप कितना मात्रा में, कितनी यूनिट्स में उसको आप क्या कर सकते हैं, अपने अंदर संग्रहित कर रहे हैं, वो आपकी कैपेसिटी है। तो अगर कहा जाए कि कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, किसी चालक पर आवेश शून्य होगा तो उसका विभव जो होता है, पोटेंशियल भी क्या होता है, शून्य। यदि किसी चालक का आवेश शून्य हो, Q = 0, V = 0, आवेश शून्य होगा तो विभव भी शून्य होगा। परंतु आवेश हम जिस अनुपात में बढ़ाते जाते हैं, पोटेंशियल, विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, अर्थात Q = V। सीधे सीधे आप कहेंगे कि बाई एक्सपेरिमेंट, प्रयोगानुसार यह देखा गया है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक पर अगर आवेश शून्य होगा तो विभव भी शून्य होगा, परंतु उसे हम आवेश देते जाएंगे तो उसका विभव उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। तो आप कहेंगे कि प्रयोगानुसार यह देखा गया है कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। R यहाँ से हो जाएगा Q = CV, वेयर C = इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, वैद्युत धारिता। C हो गया आपका वैद्युत धारिता। यहां से लिख सकते हैं C = Q/V। अब यहां से वैद्युत धारिता का डिफिनेशन निकाला जाए तो Q क्या है, तो किसी चालक को दिया गया आवेश, और V क्या है, तो आवेश देने से उसके विभव में होने वाली वृद्धि। तो आप कहोगे कि किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं।
किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात कहेंगे किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। सी क्या है? वैद्युत धारिता है। इसको डिफाइन करें आप, किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। देखो, डिफिनीशन निकालने के लिए बहुत टेंशन नहीं पालना है, जो दिख रहा है बस उसी को आपको डिक्टेट कर देना है। क्यों क्या है? तो चालक को दिया गया आवेश है। भी क्या है? तो आवेश देने से जो उसके विभव में वृद्धि हो रही है वह है। तो आप कह दीजिए कि किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। बस, ठीक है। अब इसका यूनिट निकाला जाए, मात्रक। तो आप जानते हैं Q यानी आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? लिखेंगे कि इसका मात्रक कूलाम प्रति यानी कि वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट। और इसको आप तोड़ दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम यानी कि Q, आप जानते हो Q बराबर होता है I इंटू टी। तो इसका हो जाएगा एम्पियर मीटर, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड अपान वोल्ट यानी कि V। आप पढ़ चुके हो V बराबर होता है W बाई Q। यहाँ से W का हो जाएगा जूल अपान Q का हो जाएगा फिर ये एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहाँ लिख देंगे जूल प्रति होगा, उलट किस आ जाएगा ऊपर, ऐसे हो जाएगा। और फिर जूल को भी तोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए W बराबर होता है F इंटू डी और F बराबर होता है M इंटू ए। ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो इस तरह से आप जितने चाहे छोटे छोटे मूल मात्रक के रूप में तोड़ सकते हैं और यहाँ से इसकी यूनिट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका यूनिट निकाल लें और इस तरह से आपका यूनिट को तोड़ा जा सकता है। और कूलाम प्रति वोल्ट को कहा जाता है फैरड। तो एक्चुअली हम लोग वैद्युत धारिता को रिप्रेजेंट जो करते हैं उसे हम फैरड में रिप्रेजेंट करते हैं। और फैरड एक बहुत बड़ा मात्रक है। फैरड एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम जनरली यूज में इसको छोटे मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। मिली फैरड, माइक्रो फैरड, पिको फैरड। जैसे आपसे कहा जाए 1 मिली फैरड, तो 1 मिली फैरड, तो 1 मिली फैरड में 10 टू द पावर माइनस 3 फैरड हो जाएगा। ये कहा जाए 1 माइक्रो फैरड, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 फैरड। ऐसे 1 नैनो कहा जाए तो 10 टू द पावर माइनस 9। एक पीको कहा जाए तो 10 टू द पावर माइनस 12 फैरड। यानी इस तरह से ये हमारा टॉपिक रहा वैद्युत धारिता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो आइए हम देखते हैं विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या है। विलगित गोलीय चालक की धारिता, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमने मान लिया कि एक विलगित गोलीय चालक है, आइसोलेटेड कंडक्टर।
आइसोलेटेड कंडक्टर क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने मान लिया एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, देखिए विलगित गोलीय चालक है, इसका ये सेंटर हो गया, इसका रेडियस है ये a। इसका मतलब कि अगर इसे हम कोई भी चार्ज देते हैं, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अगर हम इसे चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर चारों ओर ऐसे ऐसे देख लीजिए, अगर हम कोई भी आवेश यहाँ पर देंगे तो यह आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से चारों तरफ क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। ऐसे इस टाइप से आइसोलेटेड कंडक्टर जो भी होगा उसे हम आवेश देंगे तो वह आवेश उसके पूरे सरफेस पे चारों ओर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, फैल जाता है। तो अगर हमें फाइंड क्या करना है, इसके सरफेस पर पृष्ठ पर विभव कितना होगा, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर होता है Q/V और हमें फाइंड करना है C, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटर। C का मतलब क्या हुआ, धारिता, यानी कितना यह आवेश को संग्रहित कर सकता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि धारिता का मतलब ही क्या हुआ कि आवेश को संग्रहित करने की क्षमता। कोई कंडक्टर जितना आवेश संग्रहित करेगा वह उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो हम निकाले जा रहे हैं कि विलगित जो चालक होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो कैपेसिटी यानी कि धारिता आपको निकालनी है। तो ये चार्ज तो आपने दिया है, जो चार्ज आप दे रहे हैं, तो इतना चार्ज देने से इसके पोटेंशियल में, विभव में कितने की वृद्धि होगी, अगर ये हम फाइंड कर रहे हैं तो हमारा C निकल जाएगा। तो आप ऑलरेडी जान चुके हो, पहले ही चैप्टर में आपने पढ़ा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये फार्मूला V = 1/4 πε0 Q/r, ये आप पढ़ चुके हैं। तो सेंटर से इसकी चूंकि रेडियस ए है, इसका मतलब कि यहां से कितनी दूरी पर चार्ज है, a दूरी पर है। तो आप सीधे सीधे कहो, हमने मान लिया, लिखेंगे कि माना एक विलगित गोलीय चालक निर्वात या वायु में, एक विलगित गोलीय चालक निर्वात या वायु में रखा गया है, इसे +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक विलगित गोलीय चालक जिसे वायु या निर्वात में रखा गया है, जब इसे +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः हम इस गोले के पृष्ठ पर विभव निकालेंगे। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव तो जाएगा V = 1/4 πε0 Q। देखिए यहाँ R होता है, बट यहाँ हमारा रेडियस A है तो हम यहाँ लिख देंगे A। चूंकि हम जानते हैं होता है C बराबर होता है Q/V, तो V की वैल्यू जो आप निकाले हैं यहाँ पे लाके रख दिया जाए। ये हो जाएगा C = Q/1/4 πε0 Q/A। Q से Q यहाँ कटेगा, ये उलट जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 πε0 A। और धारिता का मात्रक होता है आपका फैराड। तो ये आपका निकला विलगित गोलीय चालक की धारिता। बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, सीधे सीधा बोलिए कि माना एक विलगित गोलीय चालक वायु या निर्वात, विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या ये है, वायु या निर्वात में रखा गया है, जब इसे Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है या फैल जाता है। अतः गोले के पृष्ठ पर विभव, ये विभव का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद C = Q/V आपने अभी निकाला है, यहाँ से V की वैल्यू जो आप यहाँ निकाले हैं यहाँ पुट करेंगे तो Q से Q कटेगा, ये आपका आ गया C = 4 πε0 A। अगर मैं कह दूं कि अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टर यानी कि विलगित गोलीय चालक
निर्वात में न रखकर किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैधता के है। यदि चालक किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैधता के हो तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू के से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। तो अगर निर्वात होगा तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, निर्वात नहीं होगा जो भी मीडियम होगा उससे वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट।